किया सीरोस को फाइनली कई टीजर के बाद इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। अपने बॉक्सी एसवी डिजाइन के साथ ये ब्रांड की एसवी लाइनअप में किया सोनेट और किया सेल्टोस के बीच पोजीशन करेगी। किया ने सीरोस को कुछ और प्रीमियम फीचर्स से भी लैस किया है, जो एक्सिस्टिंग किया एसवी या सब 4 मीटर सेगमेंट के मॉडल में नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन ये अभी भी सोनेट से टर्बो पेट्रोल और डीजल पावर ट्रेन ऑप्शन शेयर करता है। सीरोस 6 वेरिएंट में इंट्रोड्यूस की गई है और किया 3 जनवरी 2025 को एसवी के लिए बुकिंग्स ओपन करेगी। शायद सेम डे ही प्राइसिंग भी रिवील कर दी जाएगी और डिलीवरी फरवरी से स्टार्ट कर दी जाएगी। अब जिस तरह इसके डायमेंशन बाहर निकल कर आए हैं, उस हिसाब से ये एसवी मल्टीपल सब कॉम्पैक्ट एसवी से कम्पीट करेगी, जिनमें से एक एसवी है जिसके बहुत से स्पेक्स सीरोस में दिए गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सवी 3XO। महिंद्रा की न्यूली लॉन्च्ड सब 4 मीटर एसवी है और सेगमेंट पोस्ट फीचर्स के साथ आती है। तो ऐसे में किया सीरोस के आ जाने के बाद क्या समीकरण बदलने वाले हैं? चलिए कंपेयर करके देखते हैं दोनों एसवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी एसवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। तो ये वॉशिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सीरोस की लेंथ 3995 mm की मिलती है। एक्सवी 3XO की लेंथ 3990 mm की मिल जाती है। सीरोस की विड्थ 1805 mm की मिल जाती है। एक्सवी 3XO की विड्थ 1821 mm की मिल जाती है। सीरोस की हाइट 1680 mm की मिलती है। एक्सवी 3XO की हाइट 1647 mm की मिल जाती है। सीरोस का व्हील बेस 2550 mm का मिलता है। एक्सवी 3XO का व्हील बेस 2600 mm का मिल जाता है। किया सीरोस का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिलता है। एक्सवी 3XO का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 201 mm का मिल जाता है। किया सीरोस का बूट स्पेस 465 लीटर का मिलता है। एक्सवी 3XO का बूट स्पेस 364 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज किया सीरोस 5 mm के मार्जिनल लेंथ डिफरेंस को लेकर बेटर साउंड कर रही है एक्सवी 3XO के कंपेयर में, लेकिन रियल लाइफ में ये डिफरेंस मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा तो वो है लेग रूम, और इस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट पर एक्सवी 3XO किया सीरोस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट कैबिन स्पेस को लेके भी कोई इशू नहीं है इस एसयूवी के साथ। हालांकि हेडरूम आपको किया सीरोस कंपैरेटिवली तगड़ा वाला निकाल कर देती है, और 465 लीटर के मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेके किया की सब 4 मीटर एसयूवी का पलड़ा भारी रहेगा। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। सीरोस में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स मिल जाएगा। एक्सवी 3XO की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 110 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। सेकंड वन इज 1.2 लीटर टीजीडीआई पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 129 bhp का पावर और 230 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि आपको 115 bhp का पावर और 300 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड ऑटो शिफ्ट प्लस गियर बॉक्स मिल जाता है। इंजन वाइज वर्सेटिलिटी तो आपको दोनों एसयूवीज में मिलती है, लेकिन अगर आप सबसे पहले टर्बो पेट्रोल इंजन को कंसीडर करते हो तो वहाँ पर सुपीरियर इंजन पावर तो आप बेशक एक्सवी 3XO से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पावर और परफॉर्मेंस का सही कॉम्बिनेशन चाहते हो तो ये चीज़ आपको सिर्फ किया सीरोस ही दे पाएगी। रीज़न, इसके पास 4 सिलेंडर वाले टर्बो मैकेनिक्स मिलते हैं। एक्सवी 3XO में 3 सिलेंडर इंजन यूज हो रहा है। टॉक अबाउट डीजल इंजन, इस मामले में एक्सवी 3XO से बेहतर कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज किया सीरोस में ट्रेडिशनल बॉक्सी एसयूवी डिजाइन फिलोसफी मिल रही है, जो किया EV9 से हेवीली इंस्पायर्ड है। फ्रंट पे वर्टिकल स्टैक्ड 3 पॉड एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी डीआरएल है। साइड में बड़े से विंडो पैनल, सी पिलर के पास एक किंक्ड बेल्ट लाइन और 17 इंच के अलॉय व्हील्स है। सबसे अहम बात, किया सीरोस इंडिया के लाइनअप में इनडोर हैंडल के साथ आने वाला पहला इंटरनल कंबशन इंजन मॉडल है। पीछे एल शेप्ड एलईडी टेल लाइट्स और फ्लैट टेलगेट मिल जाता है। पर्सनली कहूँ तो डिजाइन एक्सपेक्ट पर ये एसयूवी खरी नहीं उतर पाई। मिनी डिफेंडर वाला लुक देने की कोशिश की गई है, लेकिन किया इसमें सफल नहीं हो पाई। इट इज एक्चुअली लुकिंग लाइक किया वैगनआर। वही दूसरी तरफ एक्सवी 3XO, जो एक्सवी 300 का सक्सेसर है, अपने एग्रेसिव लुकिंग डिजाइन के साथ आता है, और अब तो इस एसयूवी के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है, स्पेशली अगर मैं डिजाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो। एनीवे डिजाइन वाइज आपको क्या पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग, ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, रियर स्पॉयलर, रूफ रेल्स, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स कॉमन मिल जाते हैं।
डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरोस में फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि XV3XO में नॉर्मल डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं। सीरोस में सार्कविन एंटीना दिया जाता है, जबकि XV3XO में सिंपल रूफ माउंटेन एंटीना मिलता है। XV3XO में फुल्ली विड्थ कनेक्टेड LED टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि सीरोस में नॉर्मली स्पिल्ड LED टेल लाइट्स मिलती है। XV3XO में LED फोग लाइट्स मिल जाती है, जबकि सीरोस में यह फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों एसयूवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही एसयूवीज का डिज़ाइन अपने फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है और दोनों ही एसयूवीज में मॉडर्न एलिमेंट्स को यूज़ किया गया है। लेकिन इनमें अब मेरी नई चॉइस किया सिरोस है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों एसयूवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑटो डिमिंग IRBM, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, फ्रंट एंड रियर USB चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, लेदर अपहोल्स्टरी कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरोस में आपको फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि XV3XO में फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरोस में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, जबकि XV3XO में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सीरोस में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। XV3XO में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। XV3XO में कूल्ड ग्लो बॉक्स दिया जाता है, जबकि सीरोस में ये फीचर आपको नहीं मिल रहा है। सीरोस में 8 स्पीकर्स हरमन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जाता है, जबकि XV3XO में 6 स्पीकर्स हरमन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जाता है। सीरोस में एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है, जबकि XV3XO में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XV3XO में 65 वाट USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग दी जा रही है, जबकि सीरोस में ऐसा कोई फीचर आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको नॉर्मल USB टाइप सी चार्जर मिल जाते हैं। सीरोस में रियर विंडो सनशेड दिया जा रहा है, जबकि XV3XO में फीचर आपको नहीं मिलता। सीरोस में पैडल शिफ्टर्स दिए जा रहे हैं, जबकि XV3XO में फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरोस में 4-वे पावर ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। XV3XO में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। सीरोस में डुअल कैमरा डैश कैम एज ऑप्शनल दिया जा रहा है, जबकि XV3XO में ऐसा फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों एसयूवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज अगर मैं सीरोस की बात करूँ तो यह एसयूवी बनी है रीइंफोर्स्ड K1 प्लेटफॉर्म पर, जिस पर किया कैरेंस और एक्स्ट्रा जैसी एसयूवीज भी बनी है। एक्स्ट्रा तो नहीं, लेकिन कैरेंस ने ग्लोबल एनके पर 3 स्टार हासिल किए हैं, लेकिन कुछ एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स सीरोस को मिनिमम 5 स्टार देने में हेल्प करेंगे। वही XV3XO एक ऐसे इंडियन ब्रांड की एसयूवी है जिससे आप 5 स्टार से नीचे वाली रेटिंग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसने ग्लोबल एनके पर 5 स्टार पाए हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ है। बात करें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की, आपको दोनों में लेवल 2 ADAS मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट। दोनों एसयूवीज आपको 6 एयरबैग्स देती है, साथ में ABS विद EBD, ESC, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, TPMS जैसे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स दोनों एसयूवीज में मिलते हैं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट में मैं यही कहूँगा कि दोनों ही अपने ब्रांड की ऐसी एसयूवीज है जिनमें टैग भर भर के मिल रहा है। फीचर इक्विप्ड एसयूवीज है, लेकिन इस बार फीचर्स के मामले में सीरोस अपर हैंड लेती नजर आ रही है। इंजन परफॉर्मेंस भी इसका बेटर मिल जाएगा। सेफ्टी वाइज भी एसयूवी सेफ साउंड कर रही है, कॉज ऑफ लेवल 2 ADAS एंड 360 डिग्री कैमरा। हेडरूम भी तगड़ा है, लेकिन एक डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से ये एसयूवी पीछे रह सकती है, वो है इसका डिज़ाइन। डिज़ाइन पर्सपेक्टिव वाइज जहाँ ये एसयूवी मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, तो सोचो आपको इसके एस्थेटिक्स पसंद आए होंगे क्या। लेकिन अगर आप डिज़ाइन को कंसिडर ना करते हुए एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स, इंजन परफॉर्मेंस और सेफ्टी कंसिडर करते हो, तो यहाँ पर सीरोस ही सबसे बेहतर निकल कर आती है। लेकिन अगर आपको चाहिए बड़ा कैबिन स्पेस, दमदार इंजन पावर और रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी विद डिसेंट फीचर्स, रोड प्रेजेंस काबिल तारीफ हो, तो फिर आपके लिए XV3XO ही बेहतर होगी। प्रैक्टिकलिटी वाइज अगर आप सोचते हो तो वहाँ आपको दोनों ही एसयूवीज पसंद आएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी वेरिएंट वाइज कंपैरिजन वीडियो आपको 3 जनवरी 2025 के बाद मिल जाएगी हमारे चैनल पर। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।